भारत का है, पर क्या ये आरआरआर वाला फैक्टर भारत को और नई उड़ानों पर ले जाएगा, ऊंचाइयों पर ले जाएगा, कि यहीं पर ध्वस्त हो जाएगा, वहीं क्रैश हो जाएगा, क्रैश लैंड हो जाएगा? प्रदीप भाटी हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। आरोप शहजाद पूनावाला और बीजेपी और सरकार पर यह है कि जितने भी स्टेट्स पर जहां बीजेपी को वोट नहीं पड़े उन सबको दरकिनार कर दिया गया और विपक्ष के स्टेट्स को कुछ नहीं दिया गया। प्रदीप भाटी, आप इस बात को मानते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो इसीलिए चुन चुन कर जो मिल जाए उसी पर पत्थर फेंक रहा है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए, जो भी आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं वो हमने नहीं दिए हैं, वो सरकार के आंकड़े हैं और सरकार ये कह रही है। जब किसानों को कुछ नहीं मिला है, उनकी वृद्धि दर 1.4 होगी। अभी शहजाद जी बता रहे थे कि कैसे 25,000 से 1,25,000 करोड़ की एग्रीकल्चर बजट बढ़ाया गया। तो अगर बजट बढ़ाया तो ये 1.4 तक की नौबत आ गई है कि आपका बजट बढ़ाया लेकिन ग्रोथ आपकी 1.4 रह गई। तो ये समस्या तो पूरे देश की है, किसी उत्तर प्रदेश की। प्रदीप भाटी जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर ये जो विपक्ष का आरोप है, शहजाद पूनावाला, हरदीप पुरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरदीप पुरी जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। विपक्ष का आरोप ये है कि उनके प्रदेशों को नज़रअंदाज कर दिया गया, बंगाल को कुछ नहीं दिया, यहाँ इधर दिल्ली को कुछ नहीं दिया, पंजाब को कुछ नहीं मिला, और जहाँ आप हार गए वहाँ भी कुछ नहीं मिला। हमारे जो मित्र लोग हैं विपक्ष में, उनसे मैं ये प्रार्थना करता हूं कि बजट को एक बार अच्छी तरह पढ़ लें और पढ़ के ऐसी स्थिति में ना अपने आप को पाएं जैसे वो जो एक छोटी सी लाल पुस्तक है उसको वेव कर रहे थे, उसमें सेलोफिन कवर लगा हुआ था और उसको पढ़ के देखते तो उसमें कई ऐसी चीजें लिखी हुई थी जिसके अगर मैं उनकी जगह होता तो आई वुड नॉट हैव बीन वेविंग दैट बुक अराउंड। देखिए, ये बजट क्रॉस सेक्शनल सारे हमारे समाज के लिए है। इसमें रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ है, और मुद्रा योजना जो है उसको डबल कर दिया 10 लाख से 20 लाख, और 4 करोड़ से अधिक हमारे युवाओं को नौकरी दिलवाने के लिए हैं 5 वर्ष में। कि ये युवा सिर्फ 2 स्टेट्स में रहते हैं कि देश भर में रहते हैं? दूसरा, अगर आप पूर्वोदय की कोई बात करते हैं, पूर्वांचल की जो पूरी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ बिहार नहीं है, उसमें बाकी स्टेट्स भी हैं। सो आई थिंक इनको एक बार बजट पढ़ लेने दीजिए, देन आई थिंक आई वुड पर्सनली बी हैप्पी टू सिट डाउन इन अ डिबेट विद देम। हुआ क्या है कि इनमें से कई लोग, खास करके जो डेसिबल लेवल अपना ऊंचा रखते हैं निंदा करने के समय, उनको पूछा आपने आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2012 में साइन की थी कि नहीं की थी? उसके बाद क्या हो गया आपको? और हम क्या कह रहे हैं, हम ये किसी की संपत्ति नहीं, अगर इनको मल्टीलैटरल फंडिंग डेवलपमेंट एजेंसी से इनको लोन लेना तो हम इनकी सहायता करेंगे। बाकी स्टेट्स नहीं जा रही हैं। हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इसमें जैसे दिल्ली में जो मेट्रो प्रोजेक्ट बना है, इसमें 27,000 करोड़ का लोन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका से आया था। वो कोई इन ये 2 स्टेट है, बाकी स्टेट्स में जहां मेट्रो लगी है वो भी इंटरनेशनल से लेते हैं। तो इसको पढ़ें, एक बार समझने की कोशिश करें, फिर हम इनके साथ बैठ के इनको समझाएंगे कि सबका साथ सबका विकास देह भारत के लिए बजट है। इन्होंने जो भी किया था, हम फ्रेजाइल 5 की स्थिति से 2014 से आके आज विश्व भर में भारत की जो अर्थव्यवस्था है 5वें स्थान पे है, और कल ही IMF ने एक रिपोर्ट में कहा कि 2027 तक हम 3रे स्थान तक पहुंच जाएंगे। सो दिस बजट हैज थिंग्स फॉर एवरीवन, फॉर आवर यूथ, फॉर आवर women led development, for rural development, जी, for the poor। जी, वो जो दिन में 3 समय का ड्राई राशन देने की योजना है वो 5 साल के लिए कर दी गई है। जो हमारे मिडिल क्लास के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 4 करोड़ आवास सैंक्शन किए और बनाए गए, 3 करोड़ हम और सैंक्शन कर रहे हैं। इसलिए आई थिंक दिस इज, आई वुडंट से इट्स अनफाउंडेड क्रिटिसिज्म। इन्होंने पढ़ा ही नहीं है बजट। वो हर एक बजट के पहले वही करते हो, इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। जब इनको बताया जाता है फिर वो अपना पर हरदीप जी कर देते हैं। एक दो चीजें हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक दो चीजें इसमें ये है कि प्राइवेटाइजेशन की अगर बात कही गई थी तो प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा बात नहीं हुई है कि डाइवेस्टमेंट कितना होगा। दूसरा है कि कम से कम 1 करोड़ जॉब्स अगर आपको सारे सेक्टर्स में क्रिएट करने हैं, इसमें स्किलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 78 लाख जॉब्स में से कम 20 से 25 लाख स्किल्ड जॉब्स होने चाहिए, ऐसा
गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कहती हैं, हरदीप पुरी जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो ये स्किलिंग पर कितना फोकस होगा और कहीं ना कहीं आपकी जी एलाइज को खुश करने के लिए आपने ये पूर्वोदय प्रोजेक्ट बनाया कि एक लार्जर स्कोप है, भारत का विजन है, इसलिए किया? अरे भाई साहब ये सारे बजट को आप पढ़िए तो आप जो अगर हमारे महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ है तो कोई अलाइज क्या कहां से आ गया? अलाइज भी हैं और हमारे भी लोग हैं और विपक्ष के लोग, सबको लाभ मिलेगा इसका। और दूसरा, इसमें आप फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आप देखिए स्किल्स की जहां बात है, आपने स्किल्स में जो भी काम किया है अल्टीमेटली वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं रह सकता। आप अगर 1 करोड़ हमारे युवाओं को 500 जो हमारे भारत की बढ़िया कंपनीज है, टॉप कंपनी, उनके साथ लगाएंगे, अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे, दैट एक्सपीरियंस बाय एसोसिएशन एंड अटैचमेंट, उससे भी बहुत इनका स्किल लेवल और जनरल अप्रिसिएशन लेवल बढ़ेगा।